ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामास्मिन् राष्ट्रे राजन्यतिशव्यः शूरो महारथो जायता। दोस्तों, जिस समय में भारत के महान वैज्ञानिकों को अपने आविष्कारों और गणित की बहुत सारी प्रमेय के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली थी, उस टाइम 900 सालों तक हमारा भारत मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी करता रहा। उस समय में हमारे महान वैज्ञानिकों के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखे गए इस अमूल्य ज्ञान को वेस्टर्न साइंटिस्ट ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के भरपूर फायदा उठाया और ज्यादातर खोजों को रिडिस्कवर करके अपने नाम करवा लिया। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारत मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिकल साइंस में कितना एडवांस था, इस बात का अंदाजा आप भौतिकयान के सुलभ सूत्र, माधव की इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पाई और आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांतों से लगाया जा सकता है कि इन महान वैज्ञानिकों के गणित के सूत्र और अंतरिक्ष के पैमाने कितने एडवांस और एक्यूरेट थे। दोस्तों, हजारों दशकों पहले लिखे गए अथर्ववेद में एक संस्कृत श्लोक है जिसमें लिखा है चंद्रमदि कृष्णम, जिसका अर्थ है चांद की मिट्टी काली है। और इस बात का पूरी दुनिया में तब पता चला जब अमेरिका चांद पर लैंड हुआ था, पर हमारे वेदों में ये बात हजारों सालों पहले ही लिख दी गई थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के उन महान प्राचीन वैज्ञानिकों की खोजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में हम 99% भारतीयों को नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारत मेडिकल साइंस में कितना एडवांस था, ये बात आपको शायद ही पता हो। दुनिया में आज भी फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी या फिर कह ले फादर ऑफ सर्जरी प्राचीन भारत के महान फिजिशियन एंड सर्जन महर्षि सुश्रुत को ही माना जाता है, जिनका जन्म 800 BCE और मृत्यु 700 BCE में मानी जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महर्षि सुश्रुत के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई एक किताब जिसका नाम है सुश्रुत संहिता, इस किताब को प्लास्टिक सर्जरी पर लिखी गई दुनिया की सबसे पुरानी किताब माना जाता है, जिसको वेस्टर्न साइंटिस्ट ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के भरपूर फायदा उठाया और प्लास्टिक सर्जरी को रिडिस्कवर किया। महर्षि ने इस किताब में 26 प्रकार के बुखार, 8 प्रकार के पीलिया और 20 प्रकार की यूरिन रिलेटेड डिसीज के साथ साथ 1100 से ज्यादा बीमारियों का उल्लेख किया है। और इन्होंने इन बीमारियों का उपचार करने के लिए इस किताब में 760 से ज्यादा पौधों का वर्णन किया है, जिनकी जड़, छाल, रस और फूलों को भी दवा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, प्राचीन भारत के इस ग्रेट सर्जन ने अपनी संस्कृत किताब में सर्जरी के 101 अलग अलग उपकरणों का वर्णन भी किया है, जिनका यूज करके गर्भ से भ्रूण को बाहर निकालने और ब्लैडर से पथरी को बाहर निकालने के लिए किया जाता था। और साथ में ही महर्षि के पास मोतियाबिंद की सर्जरी करने का इलाज भी था, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। थ्योरी ऑफ सोलर सिस्टम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्राचीन भारत एस्ट्रोनॉमी में कितना एडवांस हुआ करता था? भारत के ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई किताब सूर्य सिद्धांत में हमारे पूरे सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है, जो कि ये बात हम 99% भारतीयों को नहीं पता है। आर्यभट्ट के द्वारा रचित सूर्य सिद्धांत में हमारे सौर मंडल में प्लैनेट्स की पोजीशन, अर्थ से इनकी एक्यूरेट दूरी और सूर्य के चारों ओर इनकी परिक्रमा का निश्चित उल्लेख मिलता है। दोस्तों, सूर्य सिद्धांत में अर्थ का डायमीटर 8000 माइल्स बताया गया है और आज वैज्ञानिकों के द्वारा अर्थ का डायमीटर 7928 माइल्स बताया गया है, जो कि सूर्य सिद्धांत में बताए गए डायमीटर से कुछ ही पॉइंट कम है। ऐसे ही सूर्य सिद्धांत में मून का डायमीटर 2400 माइल्स बताया गया है और वैज्ञानिकों के द्वारा यह 2160 माइल्स बताया गया है। संस्कृत भाषा में श्लोकों के रूप में लिखी गई इस अमूल्य किताब में चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 2,58,000 माइल्स बताई गई है और आज नासा के द्वारा इसी दूरी को 2,52,700 माइल्स बताया गया है। आप सोच सकते हैं कि हमारा भारत उस काल में कितना एडवांस हुआ करता था। दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार इस किताब को अरबी भाषा में भी ट्रांसलेट किया गया था, जिसका प्रभाव हम इस्लामिक जियोग्राफी में भी देख सकते हैं। साथ में ही सूर्य सिद्धांत को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करवाया गया था, जिसका वेस्टर्न साइंटिस्ट ने भरपूर फायदा उठाया था। हैरानी की बात तो ये है कि हमें इस किताब में लाइट की स्पीड कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला मिलता है, जो संस्कृत भाषा में श्लोक के रूप में लिखा गया है। दोस्तों, संस्कृत के इस श्लोक में स्पीड ऑफ लाइट को 1,85,096.165 माइल्स पर सेकंड बताया गया है, जो कि मॉडर्न वैल्यू 1,86,282.2
397 से कुछ ही पॉइंट्स कम है। दोस्तों कितनी हैरानी की बात है कि इस अमूल्य किताब के बारे में हमें आज तक स्कूलों में क्यों नहीं बताया गया। डिस्कवरी ऑफ अलजेब्रा एंड अर्थमेटिक। दोस्तों क्या आपको पता है कि अलजेब्रा और अर्थमेटिक के बहुत सारे सिद्धांत प्राचीन भारत के ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर भास्कराचार्य ने दिए थे। दोस्तों इस महान वैज्ञानिक का जन्म 1114 ईस्वी में कर्नाटक के बीजापुर में माना जाता है। इन्होंने अलजेब्रा और अर्थमेटिक के बहुत सारे प्रिंसिपल अपनी बुक सिद्धांत शिरोमणि में लिखे। संस्कृत भाषा में लिखी गई इस पुस्तक को इन्होंने 4 भागों में बांटा था। पहला लीलावती जो कि अर्थमेटिक का पार्ट था, दूसरा बीजगणित यानी अलजेब्रा, तीसरा गोलाध्याय यानी स्फीयर और चौथा ग्रह गणित यानी कि मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स। दोस्तों भास्कराचार्य के इस ज्ञान से प्रभावित होकर सन 1900 के दशक के दौरान जेम्स टेलर नाम के एक अंग्रेज ने लीलावती पुस्तक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और भास्कराचार्य के महान कार्य को दुनिया के सामने पेश किया था। दोस्तों दिल से सल्यूट है भारत के ऐसे महान वैज्ञानिकों को। डिस्कवरी ऑफ एलसीएम। दोस्तों क्या आपको पता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम की डिस्कवरी भारत में ही हुई थी। दोस्तों महावीराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ थे जिनका जन्म 9वीं सदी में कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। इन्होंने संस्कृत भाषा में गणित की पुस्तक गणित सार संग्रह लिखी थी जिसमें इन्होंने एलसीएम का उल्लेख किया था। बाद में इस खोज को रिडिस्कवर करके वेस्टर्न साइंटिस्ट ने अपने नाम करवाया। तो दोस्तों इनके अलावा भी भारत के ऐसे बहुत सारे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने पश्चिमी वैज्ञानिकों से 1000 साल पहले ही एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस और मैथमेटिक्स की खोज कर ली थी, पर इनका अमूल्य ज्ञान दुनिया तक दूसरे वैज्ञानिकों के जरिए पहुंचा और इसी कारण से हम ज्यादातर भारतीय इन महान वैज्ञानिकों के बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।